महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के अवसर पर नागा साधुओं का पारंपरिक प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा आकर्षण बना। त्रिवेणी तट पर इन साधुओं ने शस्त्र कौशल, नृत्य और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया, जिसने हजारों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरी ओर महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान के मद्देनजर शासन व प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। स्वयं सीएम योगी मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ भोर में 3 बजे से ही वार रूम में बैठकर स्थिति का जायजा लेते रहे। महाकुंभ में स्नान के दौरान नागा साधु डमरू बजाते, भाले और तलवारें लहराते और लाठियां भाजते हुए नजर आए। उन्होंने अपने युद्ध कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन कर इस सनातन परंपरा की जीवंतता को उजागर किया। शोभा यात्रा के दौरान उनकी ऊर्जावान गतिविधियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनी। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कई नागा साधु घोड़े पर सवार थे, तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। इन साधुओं की जटाओं में फूलों की मालाएं, हवा में लहराते त्रिशूल और नगाड़ों की गूंज ने महाकुंभ के माहौल को और अधिक पवित्र और भव्य बना दिया। हालांकि अपनी कठोर साधना और अनुशासन प्रियता के लिए प्रसिद्ध नागा साधु अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए आगे बढ़े। इस भव्य शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु नागा साधुओं के प्रदर्शन को कैमरों में कैद करने के लिए उत्साहित दिखे। नागा साधु भी किसी को निराश नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने हाव भाव और नृत्य से सभी को आकर्षित कर रहे थे। कुछ नागा साधु आंखों पर काला चश्मा लगाकर आम श्रद्धालुओं से संवाद कर रहे थे, जिसकी झलक हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। नगाड़ों की ताल पर उनके जोशीले नृत्य ने इस अनुष्ठान को और भी भव्य बना दिया। नागा साधुओं की मस्ती स्नान के दौरान भी जारी रही। संगम में प्रवेश करते ही उन्होंने पूरे जोश और भक्ति के साथ पवित्र जल से अटखेलियां की। इस दौरान वे एक दूसरे पर जल छिड़कते हुए उल्लासपूर्वक स्नान करते नजर आए। इस बार भी महाकुंभ में महिला नागा साधुओं की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की गई। ये महिलाएं भी गेरुआ वस्त्र पहनती हैं, लेकिन इनमें खास बात यह होती है कि वे बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करती हैं। महिला नागा सन्यासिनियां भी पुरुष नागा साधुओं की तरह कठोर तप और साधना में लीन रहती हैं। संन्यास ग्रहण करने से पहले इन्हें भी अपने परिवार और सांसारिक संबंधों का पिंडदान करना पड़ता है। एक बार जब वे संन्यास ले लेती हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करना होता है। इस महाकुंभ में श्रद्धालु इन महिला साध्वियों के जीवन और उनके कठोर तप के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक दिखे। हम लोग हटिएंगे, रुकेंगे नहीं। अरे साइड हो गए, साइड हो गए। लौट के कर लेते हैं, लौट के लेते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आपको भी बहुत यार